एक देश एक कानून होना चाहिए, देश का मुसलमान क्या सोचता है ये बताइए। ये तो सही बात है, एक देश एक कानून होने चाहिए। हाँ। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। हाँ। जो मोदी जी का नारा है हाँ। वो बहुत अच्छा नारा है। हाँ। और मोदी जी के काल में जो है हाँ। मुसलमान परेशान नहीं हुआ। हाँ। हमेशा मुसलमान लेकिन वो जब कोई कानून लाते हैं तो कुछ लोग शरीयत के नाम पर बरगलाते हैं, कुछ लोग भेदभाव के नाम पर बरगलाते हैं, कुछ लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते हैं। लेकिन आप लोग को जो भी कानून आया है, क्या आपको एक बार भी लगा कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ, ये शरीयत के खिलाफ है? नहीं, वो 40-50 साल हो गया कांग्रेस को मुसलमानों को डराते हुए। हाँ। और मुसलमान अब डरने वाला नहीं है। हाँ। और जो आज की पीढ़ी है वो जाग चुकी है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए बोल रहा हूँ कि लिखिए जो स्याही वो तासीर बनाएंगे। हम अपने मुल्क का शख्स की तस्वीर बनाएंगे। फिर से बोलिए जरा। लिखिए जो स्याही वो तासीर बनाएंगे। हम अपने मुल्क का शख्स की तस्वीर बनाएंगे। पेड़ पौधे दरख्त वही होंगे। हम अपने मुल्क का शख्स की तकदीर बनाएंगे। तो कौन बना रहा है तकदीर? ये मोदी जी बना रहे हैं। मोदी जी तकदीर बना रहे हैं? बिल्कुल बन रही हर शख्स की, हर शख्स हर की, कौम की, हर कौम की। हिंदू मुसलमान की, कोई भेदभाव नहीं। हाँ। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। लगभग जो है 25 से 30% मुसलमान समझ गए। को इस बात के समझ में आ गई। हो गया। 18 साल की सरकार भाजपा की एमपी में रहते हुए हाँ। मुसलमानों के समझ में आ गया कि कौन दंगे करवाता है, कौन मुसलमानों के साथ जो है छल बल करता है। हाँ। वो सब 18 साल के अंदर सब सामने आ गया है ना। क्योंकि जो 18 साल के अंदर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, 9 साल केंद्र की सरकार, चाहे वो कोरोना दौर रहा हो, कांधे से कांधे मिला के सब के सब जो है, चाहे वो सबके साथ चले, सबके साथ वैक्सीन बराबर लगा, बराबर है। आयुष्मान कार्ड बराबर बना, बिल्कुल, सब- सिलेंडर बराबर मिला, सबको राशन बराबर मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सबको मिला। सबको मिला। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान कोई हिंदू नहीं, कोई लेकिन मुसलमान। वोट भले बीजेपी ने को ना दिया जाए। बेशक बीजेपी को मुसलमानों ने वोट ना किया हो, लेकिन बीजेपी ने कोई भेदभाव नहीं। वोट नहीं करने के बाद इतना काम कर रही है। जिस दिन मुसलमान वोट करने लगेगा बीजेपी को, तो मुसलमानों की जो आज स्थिति है इससे कहीं बेहतर हो जाएगी। 24 में मुसलमान किस तरफ देख रहा है, जरा ये बताइए। 24 का सिनेरियो क्या होगा? और अभी तो मोदी जी 30-32% वोट पाकर देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगले में क्या एक्सपेक्टेशन किया जाए? देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? 24 का परसेप्शन तो बन चुका है। और 24 के परसेप्शन में पूरे मुसलमान जो है, पूरे ना हो, लेकिन देश का 75% मुसलमान कांग्रेस और विपक्ष की तरफ तो नहीं जाने वाला पूरी तरह से। जी। मोदी जी एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, अभी भोपाल आए हुए थे, वो पसमानदा मुसलमान, कभी सुना है? जी। क्या होता है ये पसमानदा? हम लोग खुद पसमानदा मुसलमानों में जी। आते हैं। और यहाँ आज पर ये पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो है, ये मुस्लिम पसमानदा क्षेत्र है। पूरी तरह से पूरे 80% यहाँ पे मुस्लिम जो है पसमानदा आते हैं। पसमानदा। किसी प्रधानमंत्री, किसी बड़े नेता के मुंह से आज तक मुसलमानों ने पसमानदा मुसलमान का नाम सुना था? आज तक किसी भी, मोदी जी के अलावा किसी ने भी कभी पसमानदा मुसलमानों की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए कभी न किसी ने नाम लिया, न किसी ने काम किया। पसमानदा मुसलमानों का जिक्र आया है, कुछ लग रहा है बदलेगा? आज तक किसी ने सुध ली थी पसमानदा की? कभी नहीं ली थी। कितने दशक तक मुसलमानों ने वोट किया, और इतने दशक में एक बार भी पसमानदा मुसलमानों का नाम आया? 60-65 साल से मुसलमान सिर्फ वोटे तो कांग्रेस को कर रहा, और उसके बाद 70 साल से भी कर रहा। मगर जब से ये 9 साल की सरकार आई है, पसमानदा मुसलमान के लिए मोदी जी ने पूरा इसको सोचा समझा, पूरा निकाला कि मुसलमानों की हालत, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उसने तो देखा कि ये तो सिर्फ शोषण हो रहा है, इनका भी विकास किया जाए, इसलिए इन्होंने पसमानदा मुसलमान को ऊपर लाने के लिए जिक्र अभी तो जिक्र आया है। हाँ, अभी तो जिक्र आया पसमानदा मुसलमानों का, लेकिन आपको लगता है कि कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। आप भी पसमानदा में ही आते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। तो इससे पहले कभी किसी के नाम से अपना जिक्र, अपनी जाति, अपनी बिरादरी का जिक्र सुना था देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे आदमी के द्वारा? नहीं। जब प्रधानमंत्री के मुंह से पसमानदा सुना तो कैसा लगा पहली बार सुनकर? बहुत बढ़िया लगा कि किसी ने हम लोगों के बारे में आके सोचा। पहली बार इतिहास में। इतिहास में पहली बार आज मोदी जी आए हैं तो हर एक चीज में अधिकार दिया जा रहा, बरोबर का। 1947 से अभी तक पसमानदा कितने सांसद हुए हैं? 90% पसमानदा हिंदुस्तान के अंदर। उसके बावजूद कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मेरी बात तो सुनिए सर, 460 सांसद हुए 1947 से अभी तक। उसमें पसमानदा 33-34 सांसद। बाकी कौन लोगों ने राज किया है? ये कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस ने हमेशा हम लोग को वोटिंग बैंक समझे ना। वो ऊपर हमारे ऊंची जाति वालों को ले जाके बैठा दिया। अब नीचे हम लोग का नाम है, हम लोग का चुमर बनता रहे। यही आज मोदी जी ने जो काम किया है, हमें ये अच्छा लगा मोदी जी का। मैं एक दिन को सुन रहा था, उन्होंने सारे सांसदों को बोला अपने कि आप पसमानदा मुस्लिम के बीच जाइए, उनके लिए काम करिए, वोट की चिंता मुसलमान बहनों से राखी बंधवाइए, वोट की चिंता ना करिए, वोट मिले या ना मिले, आप उनका काम करिए। ये बात मेरे को अच्छी लगी मोदी जी की। अंत करते हैं आप ही की लाइन से।
उनके लिए दो लाइन है, तो तारे भी जगमगाएंगे, सितारे भी मुस्कुराएंगे। तारे भी जगमगाएंगे और सितारे भी मुस्कुराएंगे। तुम सहारा बनो बेसहारों का, तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते उतर के आएंगे। वाह, क्या बात है। तो देखिए, ये है जबलपुर के मुसलमानों की राय, जो खुलकर बोल रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव पर और 2024 के लोकसभा चुनाव पर। इस राय से जाहिर हो जाता है कि देश में मुसलमानों की हालत क्या है, मुसलमान कितना बदल रहा है, सरकार कितना काम कर रही है। फिलहाल जबलपुर में आज मेरे साथ इतना ही। कल किसी और शहर, किसी और जिले, कुछ और मुस्लिम बस्तियों में कुछ और मुसलमानों की राय आपके सामने रखेंगे। तब तक बने रहिए आप TV9 भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।